क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा, आप अंदाज। इंडिया गठबंधन जीत जाएगा 2024 का चुनाव। आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है और आज हम आपको इस अपने दूसरे एपिसोड में ये बताएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन इस बार 2024 का चुनाव जीतने जा रहा है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव को जीतने जा रहा है। इसके पीछे का आज हमारे शो का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस मुद्दे के जरिए इंडिया गठबंधन आने वाले चुनाव में जनता को बताएगा कि कैसे बीजेपी की सरकारों द्वारा, बीजेपी द्वारा जनता को बरगलाया गया और जो कहा गया वो नहीं किया गया। और आज ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया गठबंधन आने वाले 2024 में ये चुनाव जीतने जा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है ये आपको बताऊंगा। इंडिया गठबंधन जो आने वाले चुनाव के लिए बनाया गया है, इस गठबंधन की चर्चाएं आज पूरे देश में हो रही हैं। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब भारत के नाम में से इंडिया को हटाकर साइड में रखकर भारत को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी गई और इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया और उसने बताया कि क्यों इंडिया नाम से मोदी सरकार घबरा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से मुद्दे के जरिए इंडिया गठबंधन इस पूरे चुनाव में, आने वाले 2024 के चुनाव में एक बड़ी छाप छोड़ेगा और जनता को बताएगा कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा। स्मार्ट सिटी में बहुत सारी चीजें हुआ करती हैं और उन तमाम बातों को मोदी सरकार द्वारा, यानी कि तत्कालीन बीजेपी पार्टी द्वारा किया गया था। अपने मैनिफेस्टो में भी इसको जगह दी गई थी और बताया गया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे और ये बड़ा मुद्दा बनेगा। ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा हथियार बनेगा। 100 स्मार्ट सिटी के वादे को लेकर विपक्ष जनता के बीच में जाएगा और ये जानेगा बीजेपी सरकार से कि आखिर वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ हैं, जिन स्मार्ट सिटी की बात बीजेपी द्वारा की गई थी, अपने मैनिफेस्टो में की गई थी और कहा गया था कि वो जनता को एक ऐसे स्मार्ट सिटी देने जा रहे हैं जो स्मार्ट सिटी दुनिया के बड़े बड़े शहरों के बराबर होंगे। बड़े बड़े शहरों जैसी परिस्थितियां उन स्मार्ट सिटीज में देखने को मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ा वादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मार्ट सिटी को लेकर कई बयान दिए थे और कई बातें बीजेपी के द्वारा स्मार्ट सिटी को लेकर कही गई थी। तो आपको वो भी बयान सुनवा देते हैं। ये रहा बयान। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इस मुद्दे को विपक्ष यानी कि इंडिया भुनाएगा और बताएगा कि भाई ये जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही थी, ये स्मार्ट सिटी को जिस तरीके के होंगे, मॉडल भी 3D टाइप में इसके सामने आ रहे थे और इस तरीके के स्मार्ट सिटीज होंगे और वो 100 स्मार्ट सिटी आखिर है कहाँ, ये सवाल मोदी सरकार से पूछा जाएगा। आज हम ये पूरा प्रोग्राम जनता के हित में बना रहे हैं, जनता को इन बातों तक पहुंचाने के लिए बना रहे हैं जिन बातों को जनता को समझना चाहिए। भाई अगर स्मार्ट सिटी बन जाता तो क्या होता। अब जनता ये पूछेगी कि भाई अगर स्मार्ट सिटी नहीं बने अभी तक 100, तो इस पर दिक्कत क्या है। तो स्मार्ट सिटी अगर बन जाते, 100 स्मार्ट सिटी अगर बन जाते तो
मान लीजिए उनमें से एक आपका स्मार्ट सिटी है, तो एक आपके स्मार्ट सिटी में क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से हो जाती हैं, ये आप देख लीजिए। सरकार की तरफ से अगर एक भी स्मार्ट सिटी प्रॉपर अगर तैयार हो गया होता तो उस एक स्मार्ट सिटी में वाईफाई की सुविधा, तमाम आधुनिक चीजें, कोई जाम नहीं, कुछ नहीं, और तमाम ऐसी सुविधाएं कि दिन और रात और स्मार्ट सिटी चला करते हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, वो स्मार्ट सिटी का मतलब आप समझ लीजिए कैसे स्मार्ट सिटी हुआ करते हैं। ये हुआ करते हैं स्मार्ट सिटी। तो विपक्ष ये पूछेगा कि भाई वो स्मार्ट सिटी है कहाँ जो आप जनता के लिए बनाने वाले थे, वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? वो जो 100 स्मार्ट सिटी बनने वाले थे, जिन 100 स्मार्ट सिटियों में अत्याधुनिक सुविधाएं भारत की जनता को मिलने जा रही थी, आखिर वो कहाँ गए? ये सवाल विपक्ष पूछेगा। और ये बड़ा हथियार आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन के लिए बनेगा, और इंडिया गठबंधन ये बताएगा कि आखिर कैसे जनता के साथ 100 स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा किया गया। मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? क्या मैंने सही मुद्दा उठाया है? क्या मैंने ये सही बताया है कि भाई 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, और विपक्ष इस मुद्दे को जब उठाएगा तो भाई जनता को समझ आएगा कि भाई 100 स्मार्ट सिटी जब अगर बन जाती है, अगर एक आदमी जो स्मार्ट सिटी में रहता है, मान लीजिए मैं किसी शहर में रहता हूं और उस शहर को अगर स्मार्ट सिटी बना दिया गया होता तो मेरे लिए अपने आप में इतनी उत्तम व्यवस्था हो गई थी कि मैं सरकार का बारंबार शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं बनाए गए, और यही हथियार बनेगा विपक्ष का। इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।